बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाला मूसा मियां जी होटल की मिक्स दाल की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देख किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी लाला मूसा मियां जी होटल की मिक्स दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने दालें लेनी है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है चना दाल। चना दाल ली है यहाँ पर मैंने 1 कप। और यहाँ पर ना मैंने ली है माश दाल 1/2 कप। और साथ ही ली है मैंने मसूर दाल 1/2 कप। इन तीनों दालों को ना मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ना मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रख दिया था 4 घंटे पहले। आपने क्या करना है, दाल बनाने से पहले ना दालों को अच्छी तरह से वॉश करके पानी के अंदर डिप करके रख देना है तकरीबन 4 घंटे पहले। तो अब ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दालें ना अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। तो अब हमने करना क्या है, इनको बॉईल करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दालें ना अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। तो सिंपल इसको करते हैं साइड पर। पानी को ना हमने निकालना नहीं है क्योंकि ये जो पानी है ना वो क्लीन है अच्छी तरह से। इसको भी हम साथ में शामिल करेंगे दालों के साथ ही, तो इसको वेस्ट नहीं करते हैं। तो जल्दी से अब हम ना इसको करते हैं साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। चलें जी, दालों को शामिल कर देंगे पानी के साथ ही। और साथ ही साथ जो बाउल है ना इनको हम साफ करते जाएंगे ताकि कोई भी दाल ना हमारी वेस्ट ना हो। चना दाल भी शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल करेंगे माश दाल। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तीनों दालों को ना मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया है। और इसके अंदर ना अभी तक काफी ज्यादा पानी है भी, लेकिन हम ना इसके अंदर मजीद और भी पानी शामिल करेंगे। तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। अगर आपकी दालों के अंदर पानी कम हो तो आपने ना इसके अंदर काफी ज्यादा पानी शामिल करना है। उतना पानी शामिल कर लीजिएगा जिसके अंदर जो दाल है ना वो अच्छी तरह से डिप हो जाए और जो दाल है ना वो अच्छी तरह से बॉईल हो सके, उतना आपने पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक हम ना बाद में भी चेक कर लेंगे, तो इसलिए उतना ही शामिल कीजिएगा कि जो नमक है ना वो ज्यादा ना हो। तो 1 टीस्पून काफी है। फ्लेम को ना हम ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल में ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। बॉईल दिलाने के बाद इसके ऊपर ना एक झाग से आएगी, उसको ना हमने रिमूव करना है। तो जल्दी से ना मैं एक बॉईल दिला लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे ही दाल में एक बॉईल आया है ना तो इसके ऊपर ना ये देखिए काफी ज्यादा जो है वो झाग सी आ गई है। तो चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से ना हमने इस झाग को रिमूव कर लेना है। अगर आप इस झाग को रिमूव नहीं ना करते हैं तो दाल में ना कभी भी टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए झाग को आपने लाजमी रिमूव कर लेना है, फिर ही जो आपकी दाल है ना वो फ्लेवरफुल बनेगी। अगर आप दालों को प्रेशर कुकर में भी बॉईल करें तो आपने ना पहले दाल को बॉईल दिला लेना है और झाग को रिमूव कर लेना है, फिर ही आपने दालों को प्रेशर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दाल की झाग थी ना सारी ही मैंने उतार ली है। ये देखिए कितनी सारी झाग मैंने उतार ली है। इसी तरह से ही आपने भी ना सारी झाग को रिमूव कर लेना है, फिर ही जो आपकी दालें हैं ना वो फ्लेवरफुल बनेंगी। अब मैंने फ्लेम को ना लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ना मैं दालों को 20 मिनट तक बॉईल कर लूंगी। अच्छा, मैं ना इसको पैन के अंदर बॉईल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे ना तो आपने ना 10 मिनट का प्रेशर देना है और 10 मिनट में ही जो दालें ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी। तो मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसको 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो 20 मिनट तक मैं इसको बॉईल कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना दालों को 20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर बॉईल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारी मसूर दाल है ना वो अच्छी तरह से अंदर घुल मिल गई है क्योंकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए नजर ही नहीं आ रही देखिए मसूर दाल। और ये देखिए चना दाल भी हमारी अच्छी तरह से डन हो चुकी है। अच्छी तरह से जो हमारी दालें हैं ना वो बॉईल हो चुकी हैं। ये देखिए दालें हमारी बॉईल हो चुकी हैं। तो फ्लेम को ना अब हम एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये जो दालें हैं ना इनको ना हमने हैंड मैचर की मदद से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको घोटा भी लगा सकते हैं या फिर ठंडा करके ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप इससे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। अच्छी तरह से मैश करेंगे। अच्छा, अगर आप इन दालों को प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे ना तो आपको ना मैश करने की भी जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद ही मैश हो जाएंगी प्रेशर कुकर में। लेकिन मैंने इसको खुले बर्तन में बॉईल किया तो इसको ना मैंने मैश करना है हैंड मैचर की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दाल को ना मैंने अच्छी तरह से हैंड मैचर की मदद से मैश कर लिया है। दालें ना हमारी अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। तो जल्दी से अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए जो मजेदार सा तड़का है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप घी शामिल करेंगे।
और फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और देसी घी में ही जो लाला मुसा की दाल है ना वो बनाई जाती है, तो आपने भी देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। हाफ कप हम अभी शामिल करेंगे और हाफ कप हम बाद में शामिल करेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारा घी है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज की ली है, जिसको ना मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, इसमें जो प्याज शामिल की जाती है ना वो फ्राई की हुई प्याज शामिल की जाती है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी प्याज को ना फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से। प्याज को ना हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो जाए। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज है तो आपने ना फिर वही शामिल कर देनी है और आपको ना फ्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो 4 से 5 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट और इसी के साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई। 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची मैंने ली थी, जिसको ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अच्छा, इस रेसिपी में ना जो लाल मिर्ची का इस्तेमाल है ना वो नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्ची का ही फ्लेवर इस दाल में होता है और देसी घी का ही फ्लेवर होता है। तो लहसुन की पेस्ट को ना हमने फ्राई करना है और हरी मिर्च को भी फ्राई करना है 1 मिनट तक, ताकि जो लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अदरक की पेस्ट हमने शामिल नहीं करनी है, जस्ट हमने ना लहसुन की पेस्ट ही शामिल करनी है और फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना लहसुन की पेस्ट को और हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है 1 मिनट तक। लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉईल की हुई दाल, शामिल कर देंगे। दाल मैंने शामिल कर दी है और दाल को ना अब हमने पका लेना है 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, मिक्स करते हुए घी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना मैंने मजीद दाल को और पका लिया है मीडियम फ्लेम पर, मिक्स करते हुए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक चेक कर लीजिएगा, जितना भी आपने शामिल करना हो शामिल कर लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं नमक। तो मैंने 1 टीस्पून पहले शामिल किया था नमक और हाफ टी स्पून ना मैं अभी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने जब दाल को बॉईल किया था ना तो नमक शामिल कर दिया था, इसलिए अब ना मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ही नमक शामिल कर रही हूँ। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर अच्छे कलर के लिए और इनको ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो फ्लेम है ना अब मैंने लो कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना हल्दी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ना यहाँ पर लेंगे 1/4 कप जितना पानी और इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, जो काली मिर्च है ना यहाँ पर मैंने फ्रेश कूट कर ली है, आपने भी ना फ्रेश कूट कर ही लेनी है, पाउडर नहीं लेना है। और चम्मच की मदद से ना हम इनको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम ना इसको भी शामिल कर देंगे दाल के अंदर और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए ना हमने दाल को मजीद 2 मिनट तक और पका लेना है लो फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने मजीद और दाल को पका लिया है और बिल्कुल लास्ट पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तो यहाँ पर ना मैंने हाफ कप देसी घी लिया है, जिसको ना मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया है, इसको शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने मिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देसी घी को मिक्स कर लेना है और फ्लेम को ना हम ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की लाला मूसा की जो मिक्स दाल है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है, यकीन करें खाने में बेहद ही मजे की है। और जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की लाला मूसा मियाँ जी होटल की जो मिक्स दाल है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी फेवरेट बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो आप ना इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल की। मिक्स दाल मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ना आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।